एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल पे। टॉपिक तो वही एग्रीकल्चर है, लेकिन मेरी प्रणाली जो डिफरेंट मैंने अपनाई है वो ये है कि सुनिए और समझिए। सुनकर जो समझा जाता है इसके कई फायदे हैं। फर्स्ट, ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, समझ को बढ़ाता है और आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। और सुनते सुनते समझना भी एक कला है, जो आप कोई काम करते समय आप सुनते रहिए। दैट्स ऑल, नथिंग यू हैव टू डू। मैं ज़्यादा विजुअल्स का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि विजुअल का मतलब होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। वो आपकी समझ में कई बार रास्ते को रोकता है। तो मेरी सोक्रेटिस की नीति है कि सुनकर जो समझा जाता है वो आपकी मेमोरी को भी बढ़ाएगा, आपकी समझने की कला और समझाने की कला को बढ़ाएगा। क्योंकि मेरी बात को सुनने वाले हर वर्ग के लोग हैं, विद्यार्थी भी हैं, विद्यार्थियों के पेरेंट्स भी हैं, जिन्होंने अब इस कला को आगे बढ़ाना है। तो पिछली बार मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न में मुझे बताना है कि किस प्रकार की क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स कौन सी इंडिया में उगाई जाती हैं। ऑलमोस्ट हर प्रकार की क्रॉप्स हैं। पहले सबसे ज़्यादा हमें लेना है फूड क्रॉप्स को। जो मेजर फूड क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं वो हैं राइस, व्हीट, माइलेट्स, मेज, जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि हमारा जो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया था, उसमें भी ज़्यादा दबाव जो है, ज़्यादा इंप्रेशन जो डाला गया था वो फूड क्रॉप्स पे डाला। और फूड क्रॉप्स में सबसे पहली क्रॉप वो है राइस। राइस के बारे में कहा जाता है इट्स ए लीडिंग फूड नॉट only of India but of the world also. It's considered a staple food. Staple food means a regular food. Or as far as second largest producer of the rice, India, after China. कहा जाता है कि राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इज 5,000 years old, बट इन चाइना इट इज 10,000 years old. कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि द ओल्डेस्ट फूड कल्टीवेशन, फूड क्रॉप कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड. नाउ द राइस इन इंडिया इट्स ए खरीफ क्रॉप्स. रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस पूछी जाती हैं, 25 एंड रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, एनी टाइप ऑफ सॉइल. नाउ इट कैन बी ग्रोन even in less rainfall areas also with the help of irrigation facilities. और उसका रिजल्ट ये हुआ है, दो इट इज कंसिडर्ड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, नाउ इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज आल्सो. अब तो ये कहा जाता है एट लीस्ट every state of India is not limited to particular state. Every state of India, मैंने वर्ड किया है, is on the rice map of the India. At least every state is growing rice. पहले लीडिंग एरियाज हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड द नॉर्थ. Now the leading states are in Punjab also, Haryana also, और इसके अलावा एवरी स्टेट ऑफ इंडिया मैंने कहा, एंड द अदर स्टेट्स तो वो हैं ही हैं. न्यू स्टेट्स आर आल्सो कमिंग अप.
as far as the rice cultivation is concerned. और एस वेस्ट यूपी भी राइस में आ गया है, और राइस कल्टीवेशन is getting benefit after green revolutions also. That's what there. And the second food crop which I am taking with you people to make it clear, that is wheat. Wheat के बारे में कहा जाता है, समझने की बात ये है कि wheat is main food crop of the north and northwest. सारे इंडिया की नहीं, ये सीरियल भी है। कई बार बच्चे समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे स्टेपल फूड कहें या सीरियल फूड कहें। सीरियल का मतलब ये होता है ग्रास विच प्रोड्यूस द ग्रेन एंड ग्रेन विच कैन बी ग्राइंडेड इनटू फ्लोर। तो दैट इज द लीडिंग सीरियल आल्सो। ये रबी क्रॉप है इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट की सबसे ज्यादा है, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल से ये भी सब ट्रॉपिकल में शिफ्ट हो रही है। दिस इज आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है मैं अगले वीडियोस में समझाने की कोशिश करूंगा, इस पे अलग से नोट्स भी होता है। और रीजन टू एंड लीडिंग स्टेट्स तो इसकी बड़ी कॉमन है कि ऑल नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स वो व्हीट में आगे आ रही हैं। और एज फार एज द जोग्राफिकल कंडीशंस आर कंसर्न, टेम्परेचर तो मैंने आपको पहले बताया है कि फूड क्रॉप्स के लिए 20 से अबव टेम्परेचर चाहिए, और इसके अलावा इसमें रेनफॉल जो है रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर्स। और इसमें जो लीडिंग एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट, द गंगा सतलुज प्लेन्स एंड नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द डेक्कन, ये एरियाज हैं इंडिया में। और इस अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, टफ कंपटीशन है, पहले कभी रहा है यूपी और पंजाब में एज फार एज द लीडिंग इज कंसर्न, बट नाउ इट इज द लीडिंग इज यूपी। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट एज फार एज द व्हीट कल्टिवेशन इज कंसर्न। और मैंने ये भी बताया है कि राजस्थान इज आल्सो बिकमिंग द थर्ड बिगेस्ट ग्रीनरी आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राजस्थान कैनाल। इट हैज आल्सो द चेंज ऑफ द सिनेरियो। तो ये सारी बातें हैं बिहार एंड राजस्थान। और इस तरीके से व्हीट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फूड क्रॉप इन इंडिया जिसका यूज होता है। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज माइलेट। माइलेट का कई बार मीनिंग पूछा जाता है, इससे कई मीनिंग से याद किया जाता है। वैसे इसे हिंदी में मोटे अनाज कहा जाता है, रफ ग्रेन्स भी कहा जाता है। वैसे इसमें 3 क्रॉप्स को शामिल किया जाता है एज फार एज मिलेट इज कंसर्न। इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, मैं बताऊंगा कि क्यों बढ़ती जा रही है। ज्वार, बाजरा, रागी। आपको पता है कि व्हाट इज ज्वार, व्हाट इज बाजरा? यू नो ज्वार, यू नो बाजरा, यू डोंट नो रागी। रागी रागी है, इसको हिंदी में भी रागी कहा जाता है। बिहार में इसका देसी नाम है मंडुआ, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे देखा है, इसको यूज किया है। लेकिन इसका प्रयोग, इसका यूज सबसे ज्यादा है वो सॉरी। तो माइलेट क्रॉप्स जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस आजकल बढ़ती जा रही है। वो इनकी विशेषता है, एक तो ये सप्लीमेंट फूड है और कंपनसेटरी फूड भी है, और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू सबसे ज्यादा है। और ये कंपनसेट कर सकता है राइस एंड फूड को, और कर रहा है। इसका अपना रोल है। एक इसकी विशेषता है, ये तीनों क्रॉप्स जो हैं रेन फेड क्रॉप्स भी कही जाती हैं।
रेन फेड क्रॉप्स का मतलब ये होता है ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं, लेस फर्टाइल सॉइल पे भी ये उगाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है। और इसके अलावा रेन फेड क्रॉप्स, तो मैंने इससे कहा है, कहते कि हर और तीनों क्रॉप्स की न्यूट्रिशियस वैल्यू सबसे ज्यादा है। और इसमें यह भी कहा गया है, जहां तक रागी का सवाल है, इसमें तो न्यूट्रिशियस वैल्यूज फास्फोरस वगैरह सबसे ज्यादा होते हैं। और तीनों में ज्वार महाराष्ट्र में लीडिंग है ब्लैक सॉइल में, बाजरा सैंडी सॉइल में, और रागी ब्लैक सॉइल में, लोमी सॉइल में, ब्लैक लोमी सॉइल में उगाई जाती, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। और रागी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशियस वैल्यू तो मैं बार बार कह रहा हूं, फास्फोरस, आयरन, ये सारी चीजें इसमें ज्यादा हैं। लेकिन देसी भाषा में इसे मंडुआ कहा जाता है। और कहा यह जाता है इस लिटिल बिट कॉस्टली आल्सो। अभी अमेजन में मैंने इसकी सेल देखी है, 470 रुपीज पर केजी। इट शोज इट्स वैल्यू। तो इसकी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये सप्लीमेंट क्रॉप्स हैं जिनका रोल जो है बहुत ज्यादा है टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम हंगर में भी इनका रोल है। इट मेक एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन पॉसिबल इन लेस फर्टाइल एरियाज आल्सो एंड थ्रू आउट ईयर आल्सो। इनका अपना रोल है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंदर। तो इनकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है। और एक चीज मुझे याद रखवानी है आपको कि बाजरा सैंडी सॉइल में और मॉइस्ट एरियाज में उगाया जाता है। और इसके अलावा शैलो ब्लैक सॉइल में जो है आपकी दूसरी क्रॉस ज्वार, ये सारी चीजें, और फिर रागी। वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स, though it is irrigate or not irrigate, that's another thing. Irrigation is hardly need for this. तो ये फूड रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, जो मैं बाद में बताने की कोशिश करूंगा, फूड सिक्योरिटी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर द माइलेट्स इज कंसर्न। तो माइलेट्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस: सप्लीमेंट फूड, कंपनसेटरी फूड, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इट कैन बी ग्रोन इन लेस इरिगेटेड एरियाज आल्सो, लेस फर्टाइल एरियाज आल्सो, एंड इट रेज द इनकम ऑफ द फार्मर्स आल्सो. इट मेक्स our cultivation possible throughout the years. This is the importance of the cultivated crops. तो ये सारी फूड क्रॉप्स हैं. एक फूड क्रॉप्स और भी मैं आपको जाते तक, वो है मेज. मेज के बारे में मैं इतना बता दूं, द वेस्टर्न नेम इट इज कंसिडर्ड कॉर्न, और इट इज ए फूड आल्सो एंड फॉडर क्रॉप्स आल्सो. लीडिंग फूड भी तो है और फॉडर भी है. फॉडर इसलिए इट्स ए फूड फॉर द कैटल्स, फार्म एनिमल्स. जब मैं कैटल्स की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है फार्म एनिमल्स, उनके लिए. और उसके बाद जहां फूड फॉडर, इससे खरीद करो, इसका भी टेम्परेचर 21 ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट. और लीडिंग स्टेट्स ये एलुवियल सॉइल में बिहार और यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन. और अब जो है ये बिहार के अलावा कर्नाटका, मध्य प्रदेश और यूपी और आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है. इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. कुछ कंट्रीज में
इसे इनडायरेक्ट फूड भी यूज़ किया जाता है, वो मैं बताऊंगा कई बार कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, और इसके मेडिकल यूज़ भी हैं। तो दैट्स व्हाट देयर इट्स गेटिंग इट्स इम्पोर्टेंस। और इंडिया में इट इज नॉट इंडिजीनियस क्रॉप्स, इट इज ब्रॉट फ्रॉम द फर्दर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इट इज इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इसके ये है मेज़ के बारे में। तो इस तरीके के ये 4 फूड क्रॉप्स हैं विच आई हैव टोल्ड यू। और अब मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं, कीप ऑन लिसनिंग, दैट्स एनफ। क्योंकि मेरा मिशन है, आई एम नॉट टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेस, मेक यू अंडरस्टैंड ओनली थ्रू लिसनिंग। मैं विजुअल प्रयोग नहीं करता, क्योंकि विजुअल आपको लिसनिंग में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपकी मेमोरी को बढ़ाना चाहता हूं एट एवरी लेवल। समझिए और समझकर समझाइए, बस। हो सकता है आप खुद एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आप अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को तैयार करवा रहे हो सकता है अपने अपने साथियों को तैयार करवा रहे हो। मेरे वीडियो को बस सुनिए। मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए, हो सकता है ये किसी के काम आ जाए। तो अगला वीडियो मैं पल्सेस पे लूंगा, जिसकी इंपॉर्टेंस आजकल सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंडिया इज ए न्यूट्रिशियस डेफिशिएंट नेशन, और उसको अगर कोई चीज पूरा कर सकती है तो वो है पल्सेस। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। बस सुनते रहिए, समझते रहिए और समझाते रहिए। कैरी ऑन।